Assalamu alaikum. Today our topic is gerund. What is gerund? A verb form which functions as a noun ending in ing is called gerund. या फिर gerund are words that are formed with verbs but act as noun. It performs the role of a noun. और यहाँ पर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और मेरे वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। आप समझते हैं जेरंड को, जैसा कि आपको इस डेफिनेशन में भी समझ आ गई है कि ऐसा वर्ड जिसके एंड में आईएनजी लगा हो और वो हमें वर्ब लगता है, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है वो नाउन जैसा होता है। जेरंड एक ऐसा वर्ड आपको शो होगा कि वो वर्ब है, लेकिन उसका जो एक्ट है वो नाउन जैसा है। इट परफॉर्म्स द रोल ऑफ अ नाउन। जेरंड में आईएनजी के इस्तेमाल की वजह से ये वर्ब लगता है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये एक्टिविटी को शो करता है। एक्ट्स एज अ नाउन। मिसाल के तौर पर टेबल एक नाउन यानी इसम है। टेबल के बारे में ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ पास्ट टेंस ही में आएगा या प्रेजेंट या फ्यूचर में ही आएगा। टेबल कहीं भी आ सकता है क्योंकि ये नाउन है, ये एक चीज है, थिंग है। इसी तरह जेरंड भी एक चीज है। मजीद समझते हैं, जब जेरंड को हम एज अ थिंग इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एंड पर आईएनजी आ जाता है, लेकिन वो वर्ब नहीं होता बल्कि नाउन बन जाता है बास जगहों पर। यानी वो शो तो वर्ब यानी फेल की तरह होता है, लेकिन एक्ट नाउन की तरह करता है। आपको अब तक समझ आ गया होगा कि जेरंड एक्शन के होने की एक्टिविटी को शो करता है। एग्जाम्पल्स को समझते हैं। ही लाइक्स स्विमिंग, वो तैरना पसंद करता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये वाला ही लाइक्स स्विमिंग। इसी तरह ही लाइक्स रनिंग, वो दौड़ना पसंद करता है। ये भी एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ है? आईएनजी की वजह से ये कंफ्यूज करता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ, यानी इज या आर का। यहाँ पर देखें, इज और आर का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये स्विमिंग है, ये रनिंग है। ये बात याद रखें कि जेरंड के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, क्योंकि ये वर्ब है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगा इसके साथ। और जेरंड की सबसे अहम निशानी भी यही है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ये याद रखने की बात है, इस तरह आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे पीछे कहीं भी इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी ये इज आर, और अगर पास्ट टेंस है तो उसमें वाज वर या विल, अगर फ्यूचर का है तो उसमें बिल्कुल ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है आपको नजर नहीं आएंगे। अब आते हैं दोबारा एग्जाम्पल्स पर। ही लाइक्स स्विमिंग। लाइक्स वर्ब है इस सेंटेंस में, वो पसंद करता है। क्या पसंद करता है? स्विमिंग। अब इस सेंटेंस को देखें, ही लाइक्स मैंगो। जैसे मैंगो एक नाउन है, वो आम पसंद करता है, ये मैंगो यहाँ पर नाउन है। इसी तरह इस सेंटेंस में स्विमिंग भी नाउन है। यकीनन यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं स्विमिंग का आईएनजी देखकर कि ये वर्ब कहाँ से आ गया, लेकिन अगर मैंगो आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन स्विमिंग से हो जाते हैं। सेम इसी तरह अगर सेंटेंस हो ही लाइक्स रनिंग, शी लाइक्स रीडिंग, तो वहां भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिहाजा आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये एक्टिविटी है। मैंगो एक चीज है और रनिंग, स्विमिंग, रीडिंग ये एक एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकती है। ही लाइक्स मैंगो, इसमें मैंगो ऑब्जेक्ट है, और ही लाइक्स स्विमिंग, इसमें स्विमिंग हॉबी है एक्टिविटी की सूरत में। तो ऐसा वर्ड जो हॉबी या एक्टिविटी की सूरत में एक नाउन लगे आपको और उसके एंड में आईएनजी आता हो, तो वो जेरंड है। जेरंड की कुछ और काइंड्स भी हैं। कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स आपको पता है कि दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया जाता है, जैसे स्विमिंग पूल। इसमें स्विमिंग एक्टिविटी है और ये जेरंड है। यानी देखें, ये एक
स्विमिंग पूल एक नाउन है, पूरा ये मिलके बनता है स्विमिंग पूल, लेकिन ये स्विमिंग है ना तो आईएनजी। अब आप कहेंगे ये क्या वर्ब इसके साथ लगा दिया, ऐसा नहीं है, ये एक कंपाउंड नाउन बना हुआ है और ये जिरंड है। जैसे रनिंग शूज, इसमें रनिंग एक्टिविटी है, ये फ्रैक्शन कंपाउंड है। पेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स को हम कंपाउंड कहते हैं। यहाँ एक्टिविटी के साथ नाउन जुड़ा हुआ है और ये जिरंड है। ग्रामर में जिरंड को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बेशक आपका टेंस बदले या सब्जेक्ट, ये नहीं बदलता। एग्जाम्पल्स को समझते हैं। दे लाइक स्विमिंग, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। शी लाइक्स स्विमिंग, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। दे विल लाइक स्विमिंग, ये फ्यूचर टेंस है। दे लाइक्ड स्विमिंग, ये पास्ट टेंस है। यानी यहाँ पर मुख्तलिफ टेंसेस का इस्तेमाल हुआ है लेकिन स्विमिंग कहीं चेंज नहीं हुआ। गौर करें इन जुमलों में, टेंस बदल गया है लेकिन स्विमिंग यानी एक्टिविटी नहीं बदली, तो ये जिरंड है। अब जिरंड्स एक और जगह भी यूज होते हैं। आपको प्रेपोजिशंस का मालूम है जिनको उर्दू में हरूफे जार कहते हैं, तो इनके साथ भी जिरंड्स का इस्तेमाल होता है। कैसे? आप किसी चीज में अच्छे या बुरे यानी बैड और गुड हैं, तो कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज गुड एट राइटिंग, यहाँ पर एट प्रेपोजिशन आ गया। एट राइटिंग, वो लिखने में अच्छा है, तो आईएनजी लगा लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये जिरंड है। ही इज गुड एट रीडिंग, ही इज बैड एट स्पीकिंग, यू आर गुड और बैड एट एनीथिंग। इसी तरह आफ्टर रीडिंग दैट बुक, तो आफ्टर प्रेपोजिशन है, रीडिंग दैट बुक, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन के साथ ये जो वर्ब आपको लग रहा है असल में ये जिरंड है। बिफोर डूइंग दैट टास्क, बिफोर भी एक प्रेपोजिशन है तो डू के साथ आईएनजी लग गया, डूइंग, तो ये जिरंड है। आफ्टर डूइंग देयर, इस तरह के सेंटेंसेस में जब आपको आईएनजी वाले वर्ड्स नजर आएंगे तो वो जिरंड होंगे। आफ्टर या बिफोर के साथ जो वर्ड है इसमें आईएनजी आ रहा होता है तो वो जिरंड है, वो भी एक एक्टिविटी को शो करता है। तो आप ये बात जान लें, समझ लें, टेंस बदले, सब्जेक्ट बदले या टाइम बदल दें, स्विमिंग नॉन फिनाइट वर्ब है यानी जिरंड है, ये फिक्स रहेगा, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे मैंगो या टेबल को क्या लगे कि वो उसे सिंगल के साथ आना है या प्लूरल के साथ आना है या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आना है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी तरह जिरंड भी है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उम्मीद है आपको जिरंड की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।